वही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर एक और बढ़ जाएगा। अभी तक कितने हो गए, 5 हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक दवाई का कैप्सूल है। दवाई का कैप्सूल देखा हुआ है। दवाई का कैप्सूल लगभग ऐसा होता है, और इसके जो साइड होती हैं, ये वाली जो साइड है, ये अर्धगोलाकार होती है, प्लेन नहीं होती। दवाई का कैप्सूल देखा हुआ सब लोगों ने, देखा हुआ ना। तो दवाई का कैप्सूल ऐसा है भाई, देखो। और ये वाले सिरे इसके कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। ये वाले सिरे कैसे हैं, ऐसे होते हैं, अर्धगोला ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको बोला हुआ है कि इसका जो व्यास है भाई, इस दवाई के कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। और इसकी जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई का मतलब यहां से लेकर और यहां तक, जो पूरी लंबाई है वो कितना मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर, 14। अब ध्यान दो कि जो इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी। इस वाले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, कितना, 2.5 मिलीमीटर। अब जो बेलन वाला बच गया, बीच वाला भाग कैसा है, इसकी लंबाई कितनी या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर इसको खड़े में रखो ऊंचाई, खड़े में रखो लंबाई कितना, 14 माइनस 2.5, तो यहाँ का घटा, ये वाला भी तो घटेगा, 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 इक्वल टू, ये बच गया 9 मिलीमीटर। क्या बचा, ठीक है ना। अब आपको सारी बीमारी मालूम हो गई। अर्धगोले की बीमा मालूम हो गई, आपको बेलन की बीमारी मालूम हो गई, बेलन की त्रिज्या भी वही होगी जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, आपको दिया है चित्रानुसार ध्यान से देखो, बेलनाकार दवा कैप्सूल है, बेलनाकार दवा का क्या है भाई, कैप्सूल है। देखा हुआ सब लोगों ने, कैप्सूल है जिसके दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे कैसे हैं, दोनों सिरे कैसे बोले मैं, अर्धगोलाकार है। दवाई के कैप्सूल तो बेलनाकार है, ये वाला, ये मान लो दवाई के कैप्सूल, ठीक है ना। ये तो बेलनाकार है, ये दोनों सिरे कैसे हैं, अर्धगोलाकार, ठीक है। अब बेलन ऑब्लिक अर्धगोले का व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर। बेलन ऑब्लिक दोनों का मैंने एक साथ लिख दिया, बेलन का भी व्यास वही है और अर्धगोले का व्यास भी, और इसलिए बेलन ऑब्लिक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को हम r लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मिलीमीटर हो गया ना। और पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरा जो कैप्सूल है, पूरे कैप्सूल की लंबाई खड़े में रखोगे तो ऊंचाई, ठीक है, 14 मिलीमीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 मिलीमीटर है। और इसलिए बेलनाकार भाग की, जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की
लंबाई, और इसको आप क्या कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं भाई। बेलनाकार भाग की लंबाई है, इसको क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। और उसको हम क्या लिखते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा 14। तो पूरा है 2.5 ये कटा, 2.5 ये कटा, यानी टोटल कितना कट गया, 5 कट गया। तो 14 माइनस 5 यानी कि 9 मिलीमीटर। कितना बच गया, आई बात समझ में। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखो, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भाई बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। ये वाला देखो, ये वाला है, इसका ये वक्र पृष्ठ पूरा आएगा, ये वाला वक्र पृष्ठ अर्धगोले का भी आएगा, इधर वाले अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ आएगा। तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ और बेलन के वक्र पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सिंपल, क्यों। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। आप इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखना चाहो, अगर आप लंबा लिखना, लंबाई बढ़ाना चाहते हो सवाल, ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। और प्लस 2 इंटू अर्ध गोले का। अब 2 इंटू क्यों किया मैंने, क्योंकि दो अर्धगोले हैं भाई, दो समान संख्याओं को आप जोड़ो या उनको 2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। 5 का 2 गुना कितना होगा 10, और 5 को 5 से जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 10। तो दो अर्धगोले हैं, इसलिए हमने 2 गुणा गया एक अर्धगोले का क्षेत्रफल ले लिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है भाई 2 पाई आर एच, और 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या क्या मानी हुई हमने, इसलिए हमने इसको आर ही लिखा दोनों जगह। अगर इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती तब क्या करते, तब एक को हम कैपिटल आर लिखते तो दूसरे को स्मॉल आर लिखते, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच, अब देखो यहाँ से 2 पाई आर सब कॉमन, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, 2 पाई, सवाल को जितना आसान बना सको बनाओ, 2 पाई आर को कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा एच प्लस 2 पाई आर, ये एक 2 बचा और एक आर बचा भाई, क्यों, एक 2 बचा, आर स्क्वायर का आर बचा, राइट। अब मान लो 2 पाई आर का मान कितना है, पाई का मान रख लो, ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 2.5, एच का मान कितना है 9 है या 9 है, और आर का मान कितना है 2.5। देखो 44 टू जा 22 टू जा 44, 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो इतना लंबा मल्टीप्लाई ना करके आप थोड़ा इसको आसान बनाने की कोशिश करो। ये 2.5 है, 2.5 का 2 गुना कितना हुआ 5, 5 को 22 से गुणा करो, 22 पंजे 110 डिवाइडेड बाई 7, और इनटू 2.5 का 2 टाइम्स कितना हुआ 5, 5 को 9 में ऐड करो कितना हुआ 14, कितना हुआ 14, 2 जा 7 2 जा 14, और 110 इंटू 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ये आपका क्या हो गया, आसान है, नोट करो।